भाजपा नेता पवन सिंह जो रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आप सवाल पूछेंगे कि मैंने पवन सिंह को भाजपा का नेता क्यों कहा, क्योंकि पवन सिंह आधिकारिक तौर पर अभी भी भाजपा में ही है। उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र नहीं दिया है, इस्तीफा नहीं दिया है। वर्तमान में भी वो भाजपा के सदस्य है और भाजपा ने भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो यही तो बड़ा सवाल है कि भाजपा पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है। वो भाजपा जिसने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया, पवन ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और भाजपा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी भाजपा आलाकमान चुप क्यों है। पवन सिंह के साथी नेता जो भाजपा में हैं, जैसे कि मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, इन लोगों ने भी अपनी जुबान पर ताला क्यों लटका रखा है। बिहार भाजपा की कमान संभालने सम्राट चौधरी इस मामले में चुप क्यों है। पवन सिंह पर अब तक पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। जेपी नड्डा जिन्होंने पवन सिंह को दिल्ली तो बुला लिया था आसनसोल से चुनाव लड़ने के मना करने के बाद, लेकिन अब जब वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जेपी नड्डा ने उनके खिलाफ कोई पत्र जारी क्यों नहीं किया। क्योंकि पवन सिंह छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, बड़े स्टार हैं और जेपी नड्डा उनको बुला रहे हैं जब दिल्ली में मिलने के लिए, तो उनके कद का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा ने बिहार में चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इस सूची में पवन सिंह का नाम नहीं था, जिसको लेकर यह बात तय हो गई थी कि पवन सिंह और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पवन सिंह का चुनाव लड़ने से मना करना, फिर उनके जैसे बड़े स्टार को स्टार प्रचारक नहीं बनाना, यह बात समझ से बाहर थी। लेकिन इसके बाद भी भाजपा के नेताओं का इस पर कोई बयान, कोई टिप्पणी नहीं आया। आज पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने केवल एक सीट दी है और वो सीट है काराकाट, और उसी सीट पर उनको हराने के लिए पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह बात क्लियर है कि पवन सिंह पार्टी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, पार्टी की आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इस बात की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है कि पवन सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो छोड़िए, भाजपा का कोई भी नेता इस पर खुलकर बोल नहीं रहा है, इस मामले में अपना बयान नहीं दे रहा है। कब तक उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर जवाब देंगे, कब तक वही केवल बोलेंगे। भाजपा के नेताओं को भी इस पर बोलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से जब पवन सिंह की दावेदारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। रात भी लोग हमसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, हमने वहां भी कहा हम विद्यार्थी हैं साइंस के, और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। तो सुना आपने पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा का क्या रिएक्शन है। वो भले ही इस सवाल को इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो, लेकिन पवन सिंह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। काराकाट लोकसभा सीट पर अच्छी खासी संख्या में राजपूत वोटर है, जिसे बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है। अगर पवन सिंह ने राजपूत वोट को अपने पाले में कर लिया तो उपेंद्र कुशवाहा का गेम यहां पर बिगड़ सकता है। बाकी पवन सिंह को लेकर बीजेपी जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।